संजय, सवाल आपने सुन लिया है, जरा जवाब इसका दे दीजिएगा। ये कराची के अंदर हो क्या रहा है? सिंध में जो निगरान हुकूमत बनी है, सिर्फ मकबूल बाकर साहब पीपल्स पार्टी के नामजद कर दाते। अब जो 10 वज़रा हैं वो पीपल्स पार्टी की नहीं सुन रहे। वो जो भी इजलास करते हैं पीपल्स पार्टी की माजी की हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करते हैं। ये मेरा ही सवाल था बिलावल से कि आपकी हुकूमत के खिलाफ सिंध में इस वक्त जो हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत, वो एक चार्जशीट जारी करती है कि फला महकमे में ये तबाही है, फला महकमे में ये तबाही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उस पर उन्होंने धमकी भी लगाई और साथ ही साथ तमाम ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की नहीं सुन रहे। सिंध में सियासत अफसरान के जरिए होती है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी हो या एसएचओ की सतह पर हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वजीर बने हुए हैं वो ना रोबोट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी के टेंडर जो मंजूरी की हुई है एडीपी स्कीम में शामिल है, वो खरीदने के लिए जा रहे हैं। सिंध में तरक्याती स्कीमें बंद हैं, जिसका 12 पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही है। पीपल्स पार्टी ये सोच कर गई थी कि अब आप हुकूमत से जा रहे हैं लेकिन हमारी स्कीमें मिलेंगी, लोगों के काम होंगे तो शायद उनका वोट बैंक वापसी हमें मिलेगा। ये कोई मसला आप हाल होता हुआ देख रहे हैं? आने वाले दिनों के अंदर कोई सुलह सफाई की कोशिश की जा रही है? शायद अभी हसन भी बता रहे थे, इनकी बात भी है चीफ मिनिस्टर से कि शायद मामला हल हो जाए। वो जो वजीर सेहत है उनका झगड़ा एक मेंबर पे हुआ था। सिंध काबीना में इजलास के दौरान थर्ड कोल एनर्जी बोर्ड के मेंबर तैनात करने थे, वहां पर प्राइवेट मेंबर के लिए वजीर आला ने शबरदेदी की मंजूरी दे ही दी थी। तो तब तक जो है ये सेहत के वजीर खड़े हुए, उन्होंने कहा जब आप खुद फैसला कर लेते हैं तो काबीना में ये क्यों लाते हैं? मेरा ऐतराज दर्ज करें, काबीना के मिनट्स में लिखें कि मैं शबरदेदी की मुखालफत कर रहा हूं। उन्होंने एक और नाम दिया सिद्दीक के नाम से कि इनके नाम को आप थर्ड कोल एनर्जी बोर्ड में डालें, लेकिन उनकी वो तजवीज मुस्तरद की गई और वजीर आला ने अपने तजवीज करदा शबरदेदी को थर्ड कोल एनर्जी बोर्ड में डाला। आज जिसके बाद ये इख्तलाफात इनके सर चलकर बोले, वजीर आला ने एक इजलास किया जिसमें महकमा सेहत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया कि तमाम महकमा अस्पताल जो है उनकी हालत बदतर है। संजय, आवाज आपको आ रही है? हसन आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि मतलब जो हमने देखा, जो सुना कि जो गुज़िश्ता 5 साल थे, इसमें जो सीएम जो थे पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने बड़ा फोकस किया इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और जो अस्पताल हैं उनको काफ़ी अपग्रेड किया है, यानी शोबा सेहत में खासी तरक्की हुई है। और जो सूबाई वजीर थी, यानी वो अजरा, जो नाम है उनका पूरा नाम मुझे अजरा पहीचो साहिबा, उन्होंने भी बड़ा इस पर काम किया है। तो यानी सेहत के हवाले से अपग्रेडेशन अगर हो रही है तो वजीर सेहत साहब को क्या खदशात हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों करके वो इस मामले के अंदर जो है इसको जो है वो खराब कर रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं? देखें हसन, इस वक्त जो वजीर सेहत है डॉक्टर साद नियाज, वो एक रोबोट सर्जरी जिना में होती है उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट जरूरी नहीं है, सरकारी अस्पताल में इतने महंगे रिपोर्ट खरीदने की क्या जरूरत है, ये तो निजी अस्पताल में भी मौजूद नहीं है सहूलत। तो पीपल्स पार्टी इस रिपोर्ट के हवाले से माजी में ये दावा करती रही है कि हम जदीद सेहत की सहूलियात सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में देंगे। अब जो झगड़ा है, जो हमारे जराए बताते हैं कि असल मामला टेंडर पे और दवाओं की खरीदारी पे हुआ, जिसके बाद ये इख्तिलाफात बढ़ते गए। क्योंकि जो अस्पतालों का बजट है, महकमा सेहत का सबसे ज्यादा बजट है, अस्पताल में तो दवाई खरीदनी है। चले संजय साधवानी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, आप कोई कमेंट करना चाहिए सारी स्टोरी के ऊपर? तो अवेलेबल है सर। नहीं, स्टोरी क्या, रोबोट्स क्यों मंगवा रहे और ये पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया यार। पहले बुनियादी ज़रूरियात जो है लोगों की सहूलतें वो उनको दो। लोगों को इलाज मुआवजा तो हो नहीं रहा, ना उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, ना उनका इलाज हो रहा है। ये पंजाब में भी ये हाल है, वहाँ भी बुरा। चले नाज़रीन, ये जो स्टोरी है चौधरी साहब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों के अंदर भी, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अगर जरूरत है रोबोट्स की, वो जो भी एक टेंडर हुआ है, एक हुकूमत अप्रूव करके गई है, तो उनको आना चाहिए। फिर वो कह देंगे ये तो इधर खावर और गुलाम हुसैन की जगह रिपोर्ट्स ही रखने चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, ऐसा ना हो, मतलब चले ये मशवरे ना दें, किसी को अगर पसंद ही आ सकता है।